क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के अंतर्गत सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, तो एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त हो गया। वृत्त के अंतर्गत मतलब अंतर्गत इसके अंदर सबसे बड़ा वर्ग यही बनेगा। भाई ऐसे छोटा इधर बनाएंगे तो छोटा बनेगा, तो सबसे बड़ा वर्ग ये होगा कि इसकी परिधि को जो छू रहा हो वही इसका वृत्त वर्ग बनेगा सबसे बड़ा। तो ये देखो, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी है 5, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5, 5 5 होगी। तो ये जो हो जाएगा ये वृत्त का व्यास हो जाएगा, और वर्ग का जो वर्ग होगा इसका क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा ना। तो ये विकर्ण हो गया। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, भुजा में √2 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाता है वर्ग का विकर्ण बराबर ये कितना है, भुजा इंटू √2 बराबर 5 + 5 10 है। तो भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा हो गई आपकी 10/√2। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10/√2, 10/√2 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो गया 4, 100, और √2 का स्क्वायर हो गया 2। तो 2 का भाग 100 में चला जाएगा तो कितना आएगा 50। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हमारा सी पार्ट हो जाएगा। 396 मीटर की दूरी, ये दूरी है वो कितनी है, 396 मीटर तय करनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 396 मीटर है। 21 सेंटीमीटर व्यास के पहिया जो है, पहिया वृत्ताकार है, वो इसको दूरी तय करना है। तो वैसे वो लुढ़कता जाएगा। ठीक है, कि 21 सेंटीमीटर व्यास के पहिए के कितने चक्कर लगेंगे। तो देखो कितने चक्कर लगेंगे, तो पहले एक चक्कर निकालना है। तो एक चक्कर जो चलेगा वो अपनी परिधि के बराबर चलेगा। एक चक्कर पहिया जो चलेगा वो अपनी परिधि के बराबर चलेगा। परिधि कितनी है, 2πr होती है, परिधि होती है 2πr। 2 × 22/7, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 21 सेंटीमीटर व्यास है। तो ये हो जाएगा 21/2। 2 से 2 कट गया, 7 से ये 21 हो गया, 7 या 21, 22 या 66, 66 सेंटीमीटर हो गया एक चक्कर। ठीक है, एक चक्कर हो गया 66 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कुल चक्कर का बराबर हो जाएगा कुल दूरी में एक चक्कर का भाग दे देंगे, तो कुल चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो 396 है ये मीटर है, 396 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो, 100 का गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। 396 × 100 सेंटीमीटर हो गया। और एक चक्कर की दूरी कितनी है 66, तो 66 का भाग जब 396 में देंगे तो ये 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 100 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 चक्कर आ जाएंगे। तो टोटल कितने आ जाएंगे 600 चक्कर। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ए पार्ट 600 चक्कर। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4:7:9 में है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 था। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु जब हमें ज्ञात करनी है तो पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु होगी 4x, ये 4x होगी, दूसरी की होगी 7x, तीसरी की होगी 9x। तो 4x 7x 9x होगी। तो 8 वर्ष पूर्व इन लोगों की उम्र जो होगी वो 8 कम होगी। तो ये हो जाएगी पहले वाले व्यक्ति की 4x - 8 प्लस दूसरे वाले व्यक्ति की हो जाएगी 7x - 8, और तो तीसरे वाले व्यक्ति की हो जाएगी 9x - 8। ठीक है ना, इनका जो योग होगा तो 4 और 7 x जुड़ जाएंगे, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20x माइनस 8, 8 16, 8 या 24, कितना हो गया 24। इनका योग कितना था 56 था 8 वर्ष पूर्व। तो ये 24 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पे। 20x बराबर हो जाएगा 80,
24 और 54 80, तो x बराबर हो जाएगा 4। x बराबर 4 हो गया। तो पहला वाला जो व्यक्ति है उसकी कितनी है 4x, 4x है, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16। पहला वाला व्यक्ति जो हो जाएगा वो 16 का हो जाएगा। दूसरा वाला व्यक्ति जो है वो 7x है, कितनी है 7x, तो हो जाएगा 7 चौको 28 हो जाएगा। तीसरा वाला जो व्यक्ति है वो है 9x, 9x है, तो 9 इंटू 4 9 चौको 36, तो 16 28 36, आंसर हमारा बी पार्ट हो जाएगा 16 28 36।